सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कमल जैन्स इंग्लिश क्लासेस को और साइड वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सेकंड सेशन में जिसमें कि आज मैं प्रोनाउन की फिलॉसफी बताने जा रहा हूँ और 100+ क्वेश्चंस आज मैं बताऊँगा आपको ये एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। प्रैक्टिस करिए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन प्रैक्टिस में अगर इंडिविजुअली टॉपिक वाइज अगर कंसेप्ट आपके क्लियर हों तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहता है। तो बिना किसी फॉर्मेलिटी के हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1 की तरह। पहली एक्सरसाइज है जो बेस्ड ऑन पर्सनल प्रोनाउन है। चलिए, वैसे तो आप आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताते हुए चलूँगा और क्वेश्चन कैसे करना है। देखिए, पहला क्वेश्चन है ही इज़ एज गुड एज आई। जब यहाँ पर नॉमिनेटिव है तो यहाँ पर भी मुझे नॉमिनेटिव चाहिए, तो इसलिए आई इज़ द करेक्ट आंसर। बिटवीन एक प्रपोजन है और प्रपोजन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, इसलिए यू एंड मी आएगा। बिटवीन यू एंड मी, नेहा एंड आई। नेहा यहाँ पर नॉमिनेटिव केस माना जाएगा सब्जेक्ट के लिए, तो सब्जेक्ट के लिए हमें आई लगाना पड़ेगा और नेहा एंड आई मिला करके वर्ब लगा रहे हैं हम, वर्ब। तो आंसर हो जाएगा नेहा एंड आई। आई नो इट वॉज, जब भी सेंटेंस में डमी सब्जेक्ट इट से स्टार्ट होता है तो नॉमिनेटिव केस का प्रयोग किया जाता है, तो आई नो इट वॉज सी, यानी सी आंसर होगा। दीज मैंगोज आर रोटन, ये मैंगोज हैं वो सड़े हुए हैं, उन्हें फेंक दो। तो मैंगोज प्लूरल है, इसलिए थ्रू देम वर्ब के बाद आएंगे तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा, तो देम आएगा। आई गेव हर, मैंने उसे ₹1 दिया। आई गेव हर आ रुपी एंड सी थैंक्ड मी, जब मैंने दिया तो मुझे धन्यवाद देगी, और किस बात के लिए? फॉर, इस रुपए के लिए, तो फॉर इट। तो आंसर होगा आई गेव हर अ रुपी एंड सी थैंक्ड मी फॉर इट। नोबडी बट या नन बट, इसके बाद हमेशा नॉमिनेटिव केस आता है, तो नोबडी बट सी, यानी सी इसका आंसर होगा। ही इज़ टॉलर देन आई, क्योंकि यहाँ पर ही नॉमिनेटिव है तो इधर भी आपको आई नॉमिनेटिव लगाना होगा, इसलिए इसका आंसर है वो ही इज़ टॉलर देन आई, यानी ऑप्शन होगा आई। अब चलेंगे लेट। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, इसलिए हिम लगेगी। दे आर नॉट सो रिच एज वी, जब दे की तुलना हो रही तो यहाँ पर वी से होगी, तो आंसर होगा बी। इट वॉज, जब भी सेंटेंस की शुरुआत इट से होती है, अभी मैंने बताया था डमी, तो हम नॉमिनेटिव केस लगाते हैं, तो ही इज द करेक्ट आंसर। वी वेंट विद एक प्रपोजन है, प्रपोजन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो हिम आएगा। दे गेव अ प्राइज, दे गेव, हालांकि यहाँ पर देखो ब्लैंक थोड़ा छूट गया है, तो दे के बाद यहाँ पर खाली जगह है, तो दे यहाँ दे के बाद नहीं बल्कि गेव के बाद है, दे गेव, यहाँ पर आएगा दे गेव हर, दे गेव हर अ प्राइज, इस जगह खाली स्थान है। अगला है दिस इज अ मैटर बिटवीन, बिटवीन एक प्रपोजन है, प्रपोजन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आना है। अब ऑब्जेक्टिव केस में आपको नियम याद है 231 वाला 2 3 1, तो इस आधार पर सेकंड पर्सन पहले और फर्स्ट पर्सन बाद में, यानी पहला आंसर दिस इज मैटर बिटवीन यू एंड मी, तो पहला वाला इसका आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। इफ आई वर, जब भी हम कल्पना करते हैं यदि मैं वह होता, तो इफ आई वर ही, यानी नॉमिनेटिव केस लगाएंगे। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, मी लगेगा। एंड हिम, गो देयर टू मीट, वर्ब के बाद लगाएं टू मीट हिम, तो इसमें भी ऑब्जेक्ट केस आएगा, तो लेट मी एंड हिम गो देयर टू मीट हिम। आई थिंक द बॉय टू बी के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, इसलिए हिम लगेगा। अगला है आप क्या चाहते हैं, तो व्हाट डू यू वांट, हु नहीं लगा सकते, व्हाट डू यू वांट। द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन, जब भी आपको किसी क्लाइमेट की या किसी चीज़ की तुलना की जाए उसके क्वालिटी से, तो हम बोलेंगे द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन दैट ऑफ गया। यहाँ पर क्लाइमेट की तुलना क्लाइमेट से होनी चाहिए, तो इसलिए प्रोनाउन दैट लगेगा, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन दैट लगेगा। गंगा इज एज ओल्ड एज, गंगा की तुलना, गंगा एक नॉमिनेटिव केस है, तो यहाँ भी सी आना चाहिए, तो गंगा इज एज ओल्ड एज सी। अगला वीना एंड, जब नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा तो नॉमिनेटिव केस यानी आई आएगा। दिस बॉक्स बिलोंग्स टू मी, ये बॉक्स मुझसे बिलोंग करता है, जब मुझसे बिलोंग करता है तो ये मेरा है, और इट इज़ माइन। वैसे भी आपको बता दें माई अकेला कभी नहीं आता, इसलिए यहाँ पर माइन आएगा। अगला है दोज हाउस बिलोंग्स टू यू, दैट हाउस बिलोंग्स टू यू, वो घर तुमसे बिलोंग करता है, इसलिए वो तुम्हारा है, तो योर्स, योर अकेला आता नहीं। दीज टेबल्स बिलोंग टू मुकेश, मुकेश के लिए आपको लगाना पड़ेगा दे आर हिज। अगला दीज फ्रॉक्स बिलोंग्स टू भावना, ये फ्रॉक्स हैं वो भावना से बिलोंग करती हैं, भावना एक लड़की है, तो सी के अकॉर्डिंग हर्ष हो जाएगा। हर में एपोस्ट्रोफी एस तो लगता ही नहीं। दिस स्कूल बिलोंग्स टू अस, यह स्कूल हमसे बिलोंग करता है तो हमारा है, तो हमारे इंग्लिश आर्स, इट इज़ आर्स आएगा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन 27 के बाद
26 के बाद आई एंड यू एंड आई, इसमें भी वही नियम अप्लाई हुआ। तो यू एंड आई यानी यू एंड आई पहला वाला सही होगा। श्वेता गेव वर्ब है तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस यानी मी आएगा। श्वेता गेव मी एन आइसक्रीम। अगला देखिए, ही केम हियर विद एक प्रपोशन है जिसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, तो इसलिए रेखा एंड मी। ही टोल्ड मोहन, वर्ब के बाद मोहन एक ऑब्जेक्टिव केस माना जाएगा, इसलिए इसमें भी हर आएगा। टू गो विद एक प्रपोशन है तो जिसके बाद भी हिम आएगा। ही टोल्ड मोहन एंड हर टू गो विद हिम। तो इस तरह से एक्सरसाइज नंबर 1 आपने देखी। चलिए एक्सरसाइज नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 है, बेस्ड ऑन इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बॉयज प्लूरल है और प्लूरल के अनुसार क्या लगाएंगे आप, योर सेल्व्स। अगर बॉय होता तो योर सेल्फ लग जाता। सी के अकॉर्डिंग हर सेल्फ। सी लाव्ड एट, सी के अकॉर्डिंग हर सेल्फ। दे के अकॉर्डिंग देम सेल्फ लगेगा, दे देम सेल्फ, और ये इम्फेटिक प्रोनाउन कहलाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर आपका 5, वी शुड अवेल के बाद एक तो ध्यान रखना है ऑफ जरूर आता है और इन दोनों के बीच में रिफ्लेक्सिव लगता है। अब वी लिखा हुआ है तो वी के अकॉर्डिंग आर सेल्फ आएगा। व्हाट आर यू टॉकिंग, यहाँ पर यू छूटा हुआ है, यू के अकॉर्डिंग अगर नहीं भी होता है तो भी यू माना जाता है। व्हाट आर यू टॉकिंग बाय योर सेल्फ। अब यू है अकेला तो योर सेल्फ लगेगा, यू प्लूरल नहीं है यहाँ। ट्राई के बाद भी देखो मैंने कहा था कभी सब्जेक्ट नहीं होता है तो हम यू ही मानते हैं, इसलिए ट्राई योर सेल्फ यानी योर सेल्फ लगेगा। आई विल डू इट माई सेल्फ। अब आई लिखा हुआ तो आई के अकॉर्डिंग हम माई सेल्फ लगाएंगे। माई ब्रदर एंड आई, माई ब्रदर और मैं, जब मैं पजेसिव को यानी किसी के डिपेंडेंट को पहले लेता हूँ तो हमें इम्पेटिक प्रोनाउन यानी माई सेल्फ लगाना जरूरी होता है। अगर मैं ऐसे लिखता आई एंड माई ब्रदर तो कोई टेंशन नहीं, पर माई ब्रदर एंड आई लिखना है तो फिर आपको माई सेल्फ लिखना पड़ेगा। अगला है आपका द बॉयज़ प्लूरल है इसलिए इसके लिए देम सेल्व्स आएगा। हालांकि इसमें दोनों में ही देम सेल्व्स लिख गया है, कोई सा भी लगा दीजिए। नंबर 11 की तरफ आएंगे हम। इट वॉज हिज फर्स्ट इंटरव्यू, यह इसका पहला इंटरव्यू था। सो ही ड्रेस्ड, इसलिए उसने ड्रेस किया किसको, अपने आप को, ड्रेस्ड हिमसेल्फ। चलिए अगला है द पुअर मैन पॉइजन, गरीब आदमी ने अपने आप को जहर दे दिया तो पुअर मैन के अकॉर्डिंग हिमसेल्फ आएगा। अगला द इंसेन कहते हैं पागल व्यक्ति, हर्ट हिमसेल्फ। हर्ट यानी चोट खाई, द इंसेन हर्ट हिमसेल्फ। अगला आई माई सेल्फ, इम्पेटिक में आई माई सेल्फ। वन शुड डू इट बाय वन सेल्फ, वन के लिए हम वन सेल्फ लगाते हैं। चलिए अगली एक्सरसाइज नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसमें हम कॉमन यूज बता रहे हैं प्रोनाउन का। चलिए पहला क्वेश्चन है डू द सेम के बाद ध्यान रखना है हम या तो एज लगाते हैं या फिर दैट। अगर परिणाम निकलता है तो दैट लगाते हैं और तुलना होती है तो एज। तो देखिए कैसे महसूस होगा, डू द सेम वैसा ही करो जैसा मैं करता हूँ, तो तुलना हो रही है इसलिए एज लगेगा। तो आंसर होगा डू द सेम एज आई डू। आई नो द मैन, मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ जिसका बच्चा यानी यहाँ पर जब नाउन दिया हुआ है तो हुज लगाना होगा। अगला देखिए दिस इज द बॉय, जब भी सेंटेंस की शुरुआत दिस से होती है तो हम दैट लगाते हैं। तो दिस इज द हॉर्स दैट वन, तो दैट लगेगा। हियर से भी अगर शुरुआत होती है तो भी हमें दैट लगाना होता है। तो हियर इज द बुक दैट यू लॉस्ट। द टीचर टोल्ड अस, द टीचर टोल्ड के बाद ऑब्जेक्टिव केस चाहिए हमें तो अस लगेगा। अगला गिव वर्ब है तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस चाहिए तो गिव मी। द किंग के अकॉर्डिंग हम इम्फेटिक प्रोनाउन लगाएंगे हिमसेल्फ। द किंग हिमसेल्फ, किंग अकेला है। वी ऑफन टॉक टू आर सेल्फ, वी के अकॉर्डिंग आर सेल्फ लगाएंगे हम। माई वाइफ कैनॉट गो आउट बिकॉज, माई वाइफ के अकॉर्डिंग हम सी लगाएंगे। सी कैनॉट गो आउट बिकॉज सी इज इल। लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है तो हम हिम लगाना होगा और यहाँ पर आंसर है हिम आएगा, लेट हिम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 11 नंबर, दे आर नॉट सो रिच एज वी। अब जब दे यहाँ नॉमिनेटिव है तो इसलिए निश्चित रूप से हमें यहाँ पर भी वी लगाना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। वॉज इट, जब भी सेंटेंस में इट डमी के रूप में आता है तो हम निश्चित रूप से इसमें वॉज इट नॉमिनेटिव केस यानी ही लगाएंगे। अब यहाँ पर ये कैसे पता चला कि ही या यू लगाएं, यहाँ देखें जरा वर्ब लगी हुई है तो वर्ब कौन सी, हैज़। अब हैज़ आप जानते हो यू के लिए हैज़ तो लगती नहीं, इसलिए आपको यहाँ पर वॉज इट ही लिखना पड़ेगा। तो आंसर हो जाएगा ही। वन मस्ट
नॉट प्रेज वंस, वन के लिए हम क्या करते हैं, वंस लगाते हैं, तो इसका आंसर वंस होगा। द टू ब्रदर्स क्वेरल्ड विद, जब दो ब्रदर्स हैं तो यहाँ पर ईच अदर लगानी है, दो के लिए ईच अदर लगाते हैं, दो से अधिक के लिए हम वन अदर लगाते हैं। ही डिड नॉट बाय, अब यहाँ पर दो से अधिक है तीन, तो इधर लीदर तो लग ही नहीं सकते, तो ही डिड नॉट बाय एनी ऑफ द 3 पेन्स, तो एनी ऑफ आंसर आएगा। दो के लिए ईदर और नीदर का प्रयोग करते हैं। वेट फॉर बिने, वेट एक वर्ब है जिसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा और प्रपोजन भी है फॉर, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस आएगा, तो मी आएगा। वेट फॉर बिने एंड मी। दिस इज अ गुड स्टोरी बुक, आई लाइक इट, मैंने आपको बताया था पहली बार हम जब उसको इंट्रोड्यूस करते हैं तो दिस लगाते हैं, उसके बाद हम इट लगाते हैं, तो आई लाइक इट वेरी मच। अगला है आपका, यहाँ पर क्लियर है दो दिए हुए, तो यहाँ पर ईदर ऑफ आएगा, ईदर ऑफ द टू गर्ल्स। अगले में देखिए 10 बुक्स लिखा हुआ, तो इसमें नन ऑफ आएगा, अब इसमें नीदर नहीं आ सकता। बोथ द बुक्स आर कॉस्टली, बट अब बोथ से क्लियर हो रहा है कि ये दो हैं, इसलिए आपने लगाना पड़ेगा नीदर ऑफ देम। द प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी इज मोर देन दैट ऑफ, मैंने कहा था द फूड ऑफ आगरा इज बेटर देन दैट ऑफ, फूड की तुलना फूड से होगी, तो इसी में प्रोडक्शन की तुलना कंपनी के प्रोडक्शन से ही होगी, तो द प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी इज मोर देन दैट ऑफ। अगर यहाँ प्रोडक्शन प्लूरल कोई चीज़ होती तो दो ऑफ आ जाता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नंबर 22। द सैलरी ऑफ अ बैंक क्लर्क, बैंक क्लर्क की सैलरी की तुलना और पियोन की सैलरी से होगी, तो यहाँ पर पियोन से नहीं कर सकते, तो दैट ऑफ अ पियोन इसका आंसर होगा। योर हाउस इज कॉस्टलियर एंड मोर ब्यूटीफुल देन माइन, यहाँ पर तुम्हारे घर की तुलना मेरे घर से हो रही, या तो मैं माई हाउस लिखता, फिर हाउस का रिपीट करना गलत होता है, इसलिए माइन लगा दिया जाता है। दे आर लाफिंग लंचिंग बाय, बाय के बाद हम इम्फेटिक प्रोनाउन लगा देते हैं, दे के अकॉर्डिंग देम सेल्फ आएगा, अगर पैसिव होता है तो बाय नेम होता है। चलिए अगला है आपका वी यू एंड दे, ये तीनों नॉमिनेटिव केस होते हैं, इसमें 123 वाला ही नियम फॉलो होगा, चाहे कोई अच्छी बात हो या बुरी बात हो, वैसे 2 से 31 130 चलता है, पर अगर प्लूरल हो तो वी यू एंड दे ही होगा, चाहे मैं उसके लिए अच्छा बोलूँ या बुरा बोलूँ। तो चलिए 25 क्वेश्चन हुए, आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 4 की तरफ, जिसमें मैं रिलेटिव प्रोनाउन, बहुत से स्टूडेंट्स हैं रिलेटिव प्रोनाउन में गलती करती हैं, तो इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन से संबंधित गलतियां यहाँ बता रहा हूँ, और विद लॉजिक 50 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है द मैन, अब मैन नॉमिनेटिव है तो हम विच तो लगा ही नहीं सकते, तो हु लगेगा। द बुक, अब बुक के लिए हम दैट नहीं लगाएंगे, विच लगाएंगे, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो दैट बताती हो, जैसे दिस से स्टार्ट हो रहा है तो ऐसा कुछ नहीं, इसलिए हमें विच लगाना पड़ेगा। अगला ही के साथ हम हु लगा सकते हैं, क्योंकि लिविंग है, नॉन लिविंग में विच लगता है। ही हु डज हिज बेस्ट। डू यू नो व्हाट हैज हैपेंड, अगर जवाब पूरा नहीं है तो हम व्हाट लगाते हैं, तो डू यू नो व्हाट हैज हैपेंड। अगला देखिए लिसन टू व्हाट आई से, लिसन टू व्हाट आई से, जो मैं कहता हूँ उसे सुनो, जवाब पूरा नहीं है इसलिए व्हाट लगेगा। अगला द लेटर, लेटर एक नॉन लिविंग है इसलिए हम विच लगाएंगे, दैट क्यों नहीं, क्योंकि इसके पहले कोई ऐसा वर्ड है ही नहीं जो दैट लेता हूँ। हियर से स्टार्ट हुआ है, अब लगेगा दैट, लेकिन वजहसन आया है। अब पेन के लिए हम हुज तो लगा नहीं सकते, हुज लगता है लिविंग के लिए, इसलिए इसका आंसर है वो ऑफ विच आएगा, तो आएगा हियर इज द पेन ऑफ विच कैप इज ब्लू। टाइम से सेंटेंस की शुरुआत हो तो आंख मीच करके दैट लगा दीजिए। अगला अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो तब भी दैट लगा दीजिए, तो वेयर इज द साड़ी दैट आई हैव। वी मेट द सेलर्स, हम सेलर्स से मिले, किस सेलर से, जिसका जहाज, तो जिसका जहाज यानी हुज शिप। दिस इज द बैगर, दिस से स्टार्ट हो रही तो भी हमने दैट ही लगाना है, तो दिस इज द बैगर दैट स्टोल माई सूटकेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आई के बाद हम लिविंग है इसलिए हम हु एम, हु लगेगा। अगला दिस से स्टार्ट हो रहा है तो फिर दैट लगेगा। आई डोंट बिलीव, जो तुम कहते हो, तो जवाब पूरा नहीं है तो व्हाट लगेगा। अगला ही प्लेज द गेम, वह गेम खेलता है, कौन सा गेम, जिसे वह पसंद करता है, तो इसलिए विच लगेगा। दैट के लिए कोई ऐसा वर्ड है ही नहीं आगे। माई अंकल, मेरे चाचा जी, जिन्हें मैं प्यार करता हूँ, जिन्हें की इंग्लिश क्या होगी, होम। लिविंग है वैसे भी समझ सकते हो, विच नहीं लग सकता। दोज, वे जो चोरी करते हैं, तो दोज हु ऑलवेज टॉक, इस तरह से सेंटेंस बताया था, वे जो चोरी करते हैं, उसी प्रकार का सेंटेंस है दोज हु ऑलवेज टॉक, वे जो हमेशा बातें करते हैं, नेवर थिंक, सोचते नहीं। दोज हु, इसमें भी दोज के बाद हु आएगा। आई गेव इट टू द मैन, मैंने इसे उस आदमी को दिया जिसे मैंने देखा, तो जिसे यानी होम लगेगा। ही इज द मैन, वह वही व्यक्ति है जिस पर तुम भरोसा कर सकते हो, तो होम यू कैन ट्रस्ट। लिविंग है तो होम ही लगना है। द आंसर, आंसर के लिए हम क्या लगाएंगे, विच सी गेव, वह जवाब जो उसने दिया। दे नेवर फील, वे कभी असफल नहीं होते, जो, तो दे इंसान है इसलिए हु लगाना। द चिल्ड्रन,
जो वहाँ थे, तो चिल्ड्रन भी लिविंग है, इसलिए हु लगाना होगा। इट इज़ ओनली, ओनली आते ही समझ जाना दैट लगेगा। अगले में भी मैं इज द ओनली, ओनली आते ही समझ जाइए दैट लगेगा। सच, सच या तो एज लेता है या दैट, अब तुलना हो रही है तो इसलिए एज लगेगा। गॉड हैज़ दोज, भगवान उनकी मदद करता है जो स्वयं मदद करते हैं। अब दोज लगाएं तो हु, ऊपर भी दोज वाले हु आए थे 17 और 18 नंबर। अगला डू द सेम, सेम के बाद भी हम तुलना कर रहे हैं इसलिए एज लगेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 29 क्वेश्चन है आपका। टेक एनीथिंग, एनीथिंग, एनी देखते ही आपने दैट लगाना है। माई आंसर इज द सेम, सेम के बाद एज लगना है। ट्रुथ प्रोवोक्स दोज, सत्य उनको भड़काता है जिन्हें प्रभावित नहीं करता, तो जिन्हें इंसान के लिए तो हुम लगेगा। ओनली, ओनली देखते ही आपने दैट लगाना है। व्हेन यू स्पीक टू हिम, जब तुम उससे बात करते हो, रिमेंबर टू, याद रखो तुम बोल क्या रहे हो, और बोल क्या रहे हो जब आप पूरा नहीं है तो व्हाट यू आर स्पीकिंग। ही इज़ नॉट सच आ क्लेवर बॉय, वह एक ऐसा अच्छा क्लेवर लड़का नहीं है जैसा तुम हो, तो तुलना हो रही है तो सच के बाद हमने एज लगाना है। अगला, ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स, सुपरलेटिव डिग्री आने पर हमको दैट लगाना होता है। आई नो द वुमेन, मैं उस महिला को जानता हूँ जिसका बच्चा, तो हुज चाइल्ड, मच के बाद भी जब भी सेंटेंस की शुरुआत मच से हो तो आप दैट लगाइए। देयर इज नथिंग, नथिंग देखते हैं, नथिंग के अंदर नो आया इसलिए दैट लगाना होगा। नथिंग आने पर भी अपन दैट लगाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 39, दिस से स्टार्ट हो रहा है तो भी अपने दैट लगाना है। आई हैव लॉस्ट द वॉच, मैंने वो घड़ी खो दी जो तुमने दी, तो यहाँ पर दैट तो कोई नियम नहीं बनता, कोई आगे कोई ऐसा वर्ड है भी नहीं जो दैट लेता हो, तो इसलिए विच लगाएंगे। वी ऑलवेज लाइक मैन, हम उन लोगों को पसंद करते हैं जो सत्य बोलते हैं, तो जो की इंग्लिश हु लगेगी। दे सॉ द डॉग, उन्होंने उस कुत्ते को देखा। अब कुत्ते के लिए हम लिविंग है, लेकिन अगर बात कोई इंसान दिया होता है तो हु लगाते हैं, और अगर यहाँ पर हु और विच दोनों दी होती तो आप हु लगा सकते थे, लेकिन ये दैट और विच दिया है तो दैट के लिए कोई रूल है नहीं, इसलिए आपको विच लगाना। दैट के लिए तो आपको एक ही नियम याद रखना है, जो मैंने कुछ वर्ड्स बताए थे उन्हीं के लिए दैट लगता है और किसी को नहीं लगता है। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखे तो बार बार देखें उसको, तो ये रिलेटिव प्रोग्राम से जो संबंधित है सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ही हैज़ गॉन टू मुजफ्फरपुर, वह मुजफ्फरपुर जा चुका है जो उसका जन्म स्थान है, तो जो की इंग्लिश विच लगेगी। ही हैज़ सीन द बर्ड, उसने उस चिड़िया को देखा जिसको बारे में बताया, तो विच यू डिस्क्राइब। ही डजेंट नो द मैन, वह उस व्यक्ति को नहीं जानता जिसने ये तीर चलाया, जिसने यानी हु। आई शैल डू द सेम, सेम के बाद फिर वही एज आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 46 के बाद 47, क्वेश्चन नंबर 47 में आएंगे हम। चलिए 47, वेयर इज द, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 47, अगर सेंटेंस की शुरुआत वेयर से हो रही है क्वेश्चन वर्ड से तो हमें दैट लगाना होगा। अगले में देखिए क्वेश्चन वर्ड हु से स्टार्ट हुई तो फिर दैट लगाना पड़ेगा। हियर से स्टार्ट हो रही तो भी दैट लगाते हैं तो दैट लगेगा। ही हैज़ अ डॉटर, उसके पास एक बेटी है जिसे वो बहुत प्यार करता है, जिसे यानी ये सब्जेक्ट दिया है हुम ही लव, तो हुम लगेगा। इस तरह से 50 क्वेश्चन रिलेटेड प्रोनाउन के आपने कर लिए। चलिए अगली एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5, जिसमें मैंने आपको बताया था कॉमन एरर्स हैं, तो कुछ बच्चे कॉमन एरर्स से संबंधित भी क्वेश्चन पूछ रहे थे। चलिए एक्सरसाइज नंबर 5 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 5 में पहला क्वेश्चन है, दीज बुक्स आर संजूज। जब यहाँ पर पोजेसन दिया हुआ है तो मुझे भी यहाँ पर योर्स लिखना पड़ेगा, तो गलती इस सेक्शन में यानी बी में सेक्शन में गलती है। वंस सी आस्क्ड हर टीचर, एक बार उसने अपने टीचर से कहा, दैट और व्हाट दो लगा दिए इसने, तो यहाँ पर जब पूछा होगा तो व्हाट लगा रहेगा, दैट हट जाएगा, तो गलती बी सेक्शन में होगी। व्हेन आई सॉ अ बेबी, बेबी के लिए प्रोनाउन हमेशा इट लगाया जाता है, तो इसलिए सी नहीं आएगा, इट आएगा, इसलिए डी सेक्शन में गलती है। व्हेन आई सॉ अ बेबी आई वाज अनएबल टू से वेदर इट वाज अ गर्ल और नॉट, तो बच्चे के लिए प्रोनाउन सी या ही नहीं लगा सकते, इट लगाते। दिस नोटबुक इज नॉट योर्स, यहाँ पर भी देखिए पोजेसन लगा हुआ है, परहैप्स इट इज हर्स, जब यहाँ पर योर्स लगा है तो इधर भी हर्स लगाना है, गलती सी सेक्शन में आ जाएगी। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से सेंटेंस की शुरुआत नहीं होती, इसलिए सेक्शन नंबर ए में गलती है, सी इज अ टीचर आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 6, अमंग बॉयज एंड गर्ल्स 8 बॉयज लव। अब जब 8 बॉयज हैं तो निश्चित रूप से ईच अदर नहीं बन अदर आएगा, गलती मिल गई, आगे बढ़ते चलेंगे, तो सी सेक्शन में गलती है। और 2 गर्ल्स हैं तो ईच अदर बिल्कुल सही है, तो 8 बॉयज़ के लिए ईच अदर नहीं बन अदर का प्रयोग होगा। श्वेता आस्क्ड हर ब्रदर, जब उसने पूछा है तो क्वेश्चन आएगा वाई, वाई बीच में आते ही ये रिलेटिव का वर्क करता है, तो इसमें सब्जेक्ट को हम पहले लाते हैं और वर्ब को पीछे, तो ये सेंटेंस है ना, ये हो जाएगा वाई ही कुड, ही पहले आ जाएगा, कुड पीछे पहुंच जाएगा, इसलिए सेक्शन नंबर बी में गलती है।
श्वेता आस्क्ड हर ब्रदर व्हाई ही कुड नॉट सी। अनफॉर्चुनेटली आई कांट कम टू योर वेडिंग। वेडिंग यहाँ नाउन है, इसलिए इसमें पोजेशन में एस नहीं लगेगा, योर वेडिंग हो जाएगा, तो गलती बी सेक्शन में हो जाएगी। पायल एज वेल एज अ फ्रेंड्स, एज वेल एज से जब हम दो नाउन को जोड़ते हैं तो पायल के अकॉर्डिंग ही सब कुछ लगेगा, वर्ब भी और प्रोनाउन भी। तो पायल के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, देम सेल्फ की जगह हर सेल्फ, तो बी की गलती होगी, इसमें बी सेक्शन में गलती है। नन ऑफ द टू क्वेश्चंस, कॉमन सेंस से दो लिखे हुए तो नन तो आ ही नहीं सकता, नीदर आएगा, तो गलती इस सेक्शन में होगी, ई गलती। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। देहू, ये तो आपको बताया भी था, बे जो चोरी करते हैं इस तरह से, तो देहू नहीं बोलते हैं बल्कि दोज बोलते हैं, तो गलती सेक्शन नंबर ए में होगी। ही इज वन ऑफ द बेस्ट, बेस्ट कौन सा है, सुपरलेटिव, तो सुपरलेटिव के लिए हु नहीं आता है बल्कि दैट आता है, तो गलती सी सेक्शन में होगी। यू एंड ही, जब आपको प्रोनाउन की गलती बोली जा रही है तो प्रोनाउन पर टारगेट करिएगा। यू एंड ही दो लोग हैं, तो यू और ही को मिला करके क्या लगाएंगे, योर, तो हिज की जगह आएगा या योर, इसलिए बी सेक्शन में गलती हो जाएगी। द फाइनेंशियल एडवाइजर एंड फाइनेंस ऑफिसर, अगर हम एक में आर्टिकल लगाए एक में नहीं तो समझ लीजिए वो व्यक्ति एक ही है, और जब वो व्यक्ति एक है तो वर्ब भी सिंगुलर लगी, तो इधर देर कैसे आ गया, यहाँ पर है हिज वर्ब, डी सेक्शन में गलती होगी। वी ऑल वेंट टू दिल्ली बट यू ही एंड आई कमिटेड अ ब्लंडर, ब्लंडर कहते हैं भूल की, अब भूल की तो इनकी ऑर्डरिंग है वो गलत हो गई, 231 नहीं बल्कि इस स्थान पर 123 होना चाहिए, यानी 123 वाला पहले आई आएगा, फिर यू आएगा और फिर ही आएगा, तो इस तरह से सेक्शन नंबर सी में गलती मानी जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यू शुड ऑलवेज अवेल, अवेल और ऑफ के बीच में एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताया था मैंने, तो यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर योर सेल्फ लग जाएगा, तो बी सेक्शन में गलती है। एवरी वन ऑफ देम रिसीव्ड वंस, अब एवरी वन के लिए हम वंस नहीं लगाते, वन के लिए वंस लगाते हैं, इसलिए यहाँ पर वंस नहीं हिज आएगा, तो गलती बी सेक्शन में होगी। सी इज ऑलवेज एगर टू एन्जॉय, एन्जॉय एक रिफ्लेक्सिव लेता है बशर्ते ऑब्जेक्ट न हो, तो सेक्शन नंबर बी में योर सी के अकॉर्डिंग हर सेल्फ लगेगा, यानी गलती हो जाएगी सी इज ऑलवेज एगर टू एन्जॉय हर सेल्फ, यानी बी में गलती हुई। चलिए अगली क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। लेट, प्रोनाउन को टारगेट करते चलिए, बस वही नियम बार बार पढ़िए, प्रोनाउन क्लियर हो जाएगा। लेट के बाद हमेशा कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस, और इस स्थिति में लेट के बाद यू तो सही लगा हुआ है और यहाँ पर उसने आई लगा दिया है, इसलिए लेट के बाद यू एंड मी आएगा, तो गलती ई सेक्शन में। ही लुक्स मोर डिप्रेस्ड देन हर, अब जब यहाँ पर ही है तो इधर भी सी आना चाहिए, नॉमिनेटिव की तुलना नॉमिनेटिव से होगी, तो सेक्शन नंबर सी में गलती होगी। इफ़ यू आर गुड टू पीपल, यदि आप लोगों के प्रति अच्छे हैं, यू विल बी ट्रीटेड वेल बाय देम, पॉजेसिव यहाँ पर नहीं लगेगा रिफ्लेक्सिव, बल्कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, क्योंकि पैसिव है, यू विल बी ट्रीटेड, पैसिव वाली स्थिति में ऑब्जेक्टिव केस आता है, इसलिए बाय देम यानी गलती डी सेक्शन में होगी। दे हैव इन्वाइटेड पप्पू एंड, अब इन्वाइटेड वर्ब है तो पप्पू ऑब्जेक्टिव केस माना जाएगा, तो ये भी मी आएगा, तो गलती बी सेक्शन में मानी जाएगी। अगला है आपका इफ़ यू इन्फॉर्म मी ऑफ योर अराइवल, अराइवल एक नाउन है जिसके बाद पोजेशन एपोस्ट्रोफी वाला नहीं बल्कि योर अराइवल आएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा ना कि पॉजेसिव प्रोनाउन, और एपोस्ट्रोफी तो लगता भी नहीं वैसे भी। माई अंकल फोर्स माई फ्रेंड एंड मी, फोर्स यहाँ वर्ब है इसलिए ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये भी मी आएगा, आई नहीं आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। 25 में द वैकेंसी वॉज फिल्ड बाई मिस्टर शर्मा, वैकेंसी मिस्टर शर्मा के द्वारा भरी गई, हुम द मैनेजर सेड ऑट टू बी, यहाँ पर आपको एक नियम बताया था, जितनी वर्ब उतने सब्जेक्ट, जरा गौर से देखें, इस वॉज वर्ब के लिए हमें सब्जेक्ट है वैकेंसी है, अब यहाँ पर मैनेजर सेड, सेड में जो सेड वर्ब है वो मैनेजर के लिए, तो ऑट टू किसके लिए है, मिस्टर शर्मा के लिए तो नहीं सकती थी, तो ये तो ऑब्जेक्टिव केस है, तो ऑट टू के लिए वर्ब मुझे हुम नहीं, यहाँ पर प्रोनाउन हु लगाना पड़ेगा, ताकि जितनी वर्ब उतनी सब्जेक्ट, इसलिए यहाँ पर जितनी वर्ब, ये वर्ब इसकी हो गई और सेड वर्ब मैनेजर की हो गई और ऑट टू वर्ब है वो हु, तो हुम की जगह हु आएगा, तो सेक्शन नंबर सी में गलती मानी जाएगी। चलिए अगला, द बुक मस्ट बी ओल्ड फॉर इट्स कवर, क्योंकि बुक के लिए हम पोजेशन जो लगाएंगे वो इट्स अपना, तो बी की गलती है, इट, ये तो इट इज हो जाएगा, इसलिए इट्स ITS बिना एपोस्ट्रोफी के एस लगेगा। वन मस्ट यूज वंस, जब यहाँ वन लिखा है तो हिज नहीं वंस आएगा, वन मस्ट यूज वंस बेस्ट एफर्ट्स। आई एम obliged to you, I am obliged to you and your entire family for showing kindness and generosity towards us. I am obliged to you and your entire family. Family या noun है तो your में s नहीं your लगेगा। All doubts are clear between, between एक प्रोविजन है तो ऑब्जेक्टिव केस, तो यहाँ भी मी आएगा, सी सेक्शन में गलती है, इधर बी सेक्शन में थी गलती। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, द रीज़न, जब भी सेंटेंस की शुरुआत में ही रीज़न लिखा हुआ हो तो आप गौर से देखना
एक ही गलती दिखाई देगी, यहाँ पर ड्यू टू या बिकॉज लिखा होगा। इस सेक्शन में किसी भी सूरत में द रीजन के बाद या ड्यू टू या बिकॉज नहीं आ सकता। अगर इसके बाद सीधा सीधा नाउन दिया हुआ है यहाँ तो आपको यहाँ पर पजेसिव लगाना है, यानी हिज लगाना है। और अगर यहाँ पर क्लॉज दिया हुआ होता तो आपको दैट लगाना होगा। तो द रीजन बिहाइंड हिज सक्सेस इन द रिसेंट टाइम इज हिज हार्ड वर्क। तो सेक्शन नंबर सी में गलती मानी जाएगी। मैं सब बताऊँ, इसकी एक्सरसाइज है, ये आप कर लीजिए। ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, छोटी वीडियो करते हैं, इसके बाद आगे अगली एक्सरसाइज हम अगले सेशन में देंगे।